अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो हैंड राइटिंग एनालिसिस और पर्सनालिटी असेसमेंट के ऊपर है। और ये पहला लेक्चर है। जैसे मैंने एक इंट्रो में इसकी इम्पोर्टेंस भी बताई, हैंड राइटिंग एनालिसिस कैसे इफेक्टिव होता है, इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया। आज का जो फॉर्मली पहला लेक्चर है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या जब आप बाई चॉइस कोई इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं, लिखने के लिए कोई चीज़ उठाते हैं, तो आप जो पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट आप उठाते हैं वो क्या उठाते हैं और उससे क्या रिफ्लेक्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि उससे भी आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो रही होती है कि आप कैसे कैसे इंसान है। फॉर एग्जांपल, जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको मैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। तीन कैटेगरीज। एक वो कैटेगरीज जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं, जो आजकल मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, जिसमें स्पेशली मैं बॉल पॉइंट का जिक्र करूंगा, पॉइंटर का जिक्र करूंगा। ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दूसरे नंबर पे एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर फाउंटेन पेन है, इंक वाले जो पेन होते हैं, फाउंटेन पेन होते हैं। और तीसरी तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इरेजेबल होते हैं, जिसमें स्पेशली मैं लेड पेंसिल की बात करता हूँ। अब जरूरी ये है कि बाई चॉइस आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा उठाते हैं, यानी कि फोर्सफुली नहीं। फोर्सफुली की बात हम नहीं कर रहे कि फर्ज करें आपके पास तीन चार किस्म के इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, जिसमें लेड पेंसिल भी है, बॉल पॉइंट भी है, या पॉइंटर है, या फाउंटेन पेन है। आपके सामने ये तीन चार किस्म के इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं। अब आप बाई चॉइस जो चीज उठाते हैं वो आपकी खास पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या मतलब और कैसे उसको आप डिकोड करते हैं। नंबर वन, आपकी इजाजत से मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें बॉल पॉइंट है। अगर आप बॉल पॉइंट को पसंद करते हैं लिखने के लिए, फिर कौन सा कलर इस्तेमाल करते हैं ये मैं सेकंड लेक्चर में बताऊंगा कि कलर की भी वैल्यू होती है। आप कौन सा कलर पसंद करते हैं और उससे आपकी क्या पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। सो नंबर वन, वो लोग जो बॉल पॉइंट को पसंद करते हैं लिखने के लिए बाय चॉइस, वो उनकी पर्सनैलिटी ये होती है कि वो सोसाइटी के साथ चलना चाहते हैं, जैसे सोसाइटी चलती। दे आर मोर फ्लेक्सिबल, और जैसे सोसाइटी चाहती वो वैसे करना चाहते हैं। जैसे सोसाइटी जाती वो उसकी तरह अडॉप्ट करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मॉडर्न सोच होती है उनकी, फैशन के साथ वो चेंज होना चाहते हैं। क्योंकि वो एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, जो अभी चल रहा है वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। वो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट को, यानी कि आज की जो साइंस है या सोशल मीडिया, उसको पसंद करेंगे। नहीं यार, ये अच्छी चीज है, मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट को वो पसंद करेंगे। और उनकी कोशिश यही होगी कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं सोसाइटी के अंदर उनको फॉलो करें। रिस्क लेने की एबिलिटी होती है उनके अंदर। वो ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। दे आर, उनकी पेस ज्यादा होती है आगे बढ़ने की। नए जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने की ज्यादा एबिलिटी रखते हैं। रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क ले सकते हैं। ये इनकी पर्सनालिटी होती है। और वो लोग जो पुराने किस्म का कोई इंस्ट्रूमेंट, जो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसे आप इंक वाला पेन है, जिसे हम फाउंटेन पेन कहते हैं, या कोई भी पुराना इंस्ट्रूमेंट जो पहले से चलता आ रहा है, अगर उसको प्रेफर करते हैं, स्पेशली मैं फाउंटेन की बात, जिसमें वो इंक डाल के आप लिखते हैं, ऐसे लोग अटेंशन सीकर होते हैं। वो अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं, और वो पुरानी चीजों को, कल्चरल चीजों को पसंद करते हैं। वो माजी में रहना चाहते हैं। वो माजी की आपको मिसालें ज्यादा देंगे कि देखें फलां ऐसा था तो ऐसे हो गया। वो फ्यूचरिस्टिक मिसालें नहीं देते। जो बॉल पॉइंट का इस्तेमाल कर रहा है वो फ्यूचरिस्टिक मिसालें देगा आपको। क्लासिकल माइंडसेट है, उनकी चॉइस भी सारी क्लासिकल होगी। म्यूजिक सुनेंगे तो पुराना सुनेंगे, पुराने कल्चर को वो बहुत पसंद करेंगे, एंटीक चीजों को वो बहुत पसंद करेंगे। माजी में वो ज्यादा रहना चाहते हैं। शायद वो आम लोगों के साथ एडजस्ट भी नहीं होते, नए लोगों के साथ एडजस्ट नहीं होते। वो शायद ये मॉडर्न ट्रेंड्स हैं इनको डिस्करेज करते हैं कि नहीं, इसका इतना इतना शायद अच्छा फायदा नहीं, कि सोशल मीडिया ने दुनिया को खराब कर दिया। वो इस तरह का माइंडसेट रखेंगे। तो जो तीसरा तरह के इंस्ट्रूमेंट जिसे मैं बात करता हूँ, वो लेड पेंसिल्स, जो इरेजेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ऐसे लोग जो लेड पेंसिल को बाय चॉइस पिक करते हैं लिखने के लिए, दे आर मोर परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट वो ज्यादा होते हैं। जब परफेक्शनिस्ट ज्यादा होते हैं, वो स्लो थिंकिंग रखने वाले लोग होते हैं। वो क्रिएटिव होते हैं। वो मिस्टेक करके उसको सही करना चाहते हैं, अरेज कर सकते हैं। वो ज्यादातर ये लोग आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि इनको परफेक्शन चाहिए। और इनके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि वो लोग जो लेड पेंसिल से लिखते हैं,
उनके अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, बिकॉज दे हैव फियर। उनके अंदर एक फियर, डर होता है कि कुछ चीज गलत ना हो जाए। उसी उसी फियर की वजह से क्या होता है कि वो साइकोलॉजिकली थोड़े से डरे डरे रहते हैं, एंग्जाइटीज प्रोन होते हैं, स्ट्रेस प्रोन होते हैं, अगर आप बाई चॉइस लेड पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट इन तीनों में से उठाते हैं तो आपकी खास पर्सनालिटी हो सकती है। तो ये फर्स्ट लेक्चर था, मैंने कहा आपको इंस्ट्रूमेंट से लेके चलूं, और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हैंडराइटिंग को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता रहूंगा, वन बाय वन, एवरी सैटरडे एक लेक्चर आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, please write me in the comment section and definitely will answer. Thank you.